जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि साल 2023 में कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, नवरात्रि के शुभ दिनों में क्या काम करें क्या ना करें, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं व क्या ना खाएं, माता के प्रिय 9 दिनों के 9 रंग 9 भोग, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, माता रानी की उपासना का पर्व, नवरात्रि का पर्व बस कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, दान किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत पूजन में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नियम और विधि पूर्वक अगर आप माँ की आराधना करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। माता दुर्गा की पूजा आराधना घर में करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। दोस्तों, साल में 2 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरी सर्दीय नवरात्रि। पहला नवरात्र गर्मी के माह में मनाया जाता है और दूसरा ठंड के महीने में, सर्दी के महीने में मनाया जाता है। सर्दी नवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए। सभी को माता की उपासना, व्रत पूजन करना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ पहले व अंतिम दिन का व्रत ही जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे दिन उपवास नहीं रखा जाता, इससे माता प्रसन्न नहीं होती। नवरात्रि के दिनों में आप राजसी व तामसी भोजन का त्याग कीजिए। इन दिनों में सात्विक भोजन, मन को पवित्र रखें। दोस्तों, नवरात्रि साल 2023 में कब से शुरू होगी, चलिए हम आपको बता देते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी बताते हैं। दोस्तों, साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रहा है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर की रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर की प्रातःकाल 12:32 पर। कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त चलिए जानते हैं। अश्विन नवरात्रि में घट स्थापना 15 अक्टूबर रविवार को की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47 का है। कुल अवधि 2 घंटे 17 मिनट की है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:44 से दोपहर 12:30 का है। कुल अवधि 46 मिनट की है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। माता रानी की कृपा घर पर हमेशा रहती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हम 9 देवियों की पूजा करेंगे। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नवरात्रि में 3 देवियाँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के इन 9 रूपों की पूजा हम करते हैं। इन्हें ही हम 9 दुर्गा भी कहते हैं। इन 9 दिनों में माता की पूजा, व्रत नियम का विधि पूर्वक पालन करके व्यक्ति संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इन 9 दिनों में कौन सी देवी की पूजा किस दिन की जाएगी और इस दिन किस रंग के कपड़े पहने, माता को क्या भोग चढ़ाएं। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। पहला नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार, पहली तिथि प्रतिपदा। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। माता का जो स्वरूप है वह महिलाओं के जीवन चक्र को दर्शाता है। माता का नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था। पार्वती के रूप में उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पत्नी के रूप में जाना जाता है। माता शैलपुत्री नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माता की उपासना करने से व्यक्ति को सभी शक्तियों की प्राप्ति होती है। स्त्री के लिए माता की पूजा उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। प्रतिपदा के दिन माँ को घी का भोग लगाएं तथा इसका दान भी करें। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। इस उपाय से आपको निरोगी शरीर प्राप्त होगा, सुंदर स्वरूप प्राप्त होगा।
दूसरा नवरात्र 16 अक्टूबर दिन सोमवार, द्वितीया तिथि। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी तप शक्ति की प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही सदाचार, वैराग्य और संयम की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें शिक्षा देती हैं कि बिना तप के यानी कठिन परिश्रम के व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी नहीं मिलती। इस दिन माता को शक्कर का भोग चढ़ाएं और इसका ही दान करें। इससे साधक को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और इस दिन आप हल्का या गहरे हरे रंग के कपड़े पहने। यह अति शुभ माना जाता है। हरा रंग हरियाली का भी प्रतीक है। तीसरा नवरात्र 17 अक्टूबर दिन मंगलवार। इस दिन तृतीया तिथि होगी। इस दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा आराधना होगी। माँ के इस रूप में माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इस दिन माता की पूजा करने से मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता को दूध से बनी चीज़ों का भोग चढ़ाना चाहिए और इसका दान भी करें। ऐसा करने से आपको सभी दुख परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आप ग्रे या सिलेटी रंग के कपड़े पहनें। चौथा नवरात्रि 18 अक्टूबर दिन बुधवार, चतुर्थी तिथि। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। माँ कुष्मांडा रोग शोक को नष्ट करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से धन धान्य व सुख संपदा की प्राप्ति शीघ्र होती है। कुष्मांडा देवी के बारे में कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इनकी पूजा करने से साधक का जीवन सुखी होता है। चतुर्थी तिथि को माता को मालपुए का भोग लगाएं और गरीबों को दान भी कीजिए। इससे जीवन की सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ होता है, क्योंकि माता को नारंगी रंग अति प्रिय है। नवरात्रि का 5वां दिन 19 अक्टूबर दिन गुरुवार, पंचमी तिथि। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ स्कंद माता भक्तों को सुख व शांति देने वाली देवी हैं। नवरात्रि के पंचमी तिथि पर माता को केले का भोग चढ़ाएं और गरीबों को केले का दान भी करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। सफ़ेद रंग शांति व शुद्धता का प्रतीक रंग है। यह रंग पहनने से दिन शुभ होता है। नवरात्रि का 6वां दिन 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार, षष्ठी तिथि। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना होगी। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा करने से, उपासना करने से भक्तों को रोग शोक संताप आदि समाप्त हो जाते हैं। माता कात्यायनी को शहद का भोग चढ़ाएं और हो सके तो इसका दान भी करें। इससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में लाल रंग को अति शुभ माना जाता है। लाल रंग माता आदिशक्ति का प्रतीक रंग है। नवरात्र का 7वां दिन 21 अक्टूबर दिन शनिवार, सप्तमी तिथि। यह दिन माता कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माता दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा उपासना की जाती है। कालरात्रि माता काल का नाश करने वाली माँ हैं। इनकी उपासना करने से शक्तियाँ जागृत होती हैं और व्यक्ति के जीवन से भय का नाश होता है। जीवन की सभी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि हैं। सप्तमी तिथि पर माँ को गुड़ की चीज़ों का भोग लगाएं, इसका दान भी करें। इससे दारिद्रता का नाश होता है। और इस दिन का शुभ रंग नीला रंग है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन 22 अक्टूबर दिन रविवार, अष्टमी तिथि। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी। इस दिन माँ महागौरी की पूजा उपासना की जाएगी। यह माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। माता का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से पुकारा जाता है। माता की उपासना से भक्तों के मन को शांति प्राप्त होती है। अष्टमी तिथि पर माता को नारियल का भोग चढ़ाएं। हो सके तो नारियल का दान भी करें। इससे सुख समृद्धि व जीवन में शांति भी आती है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। माता को यह रंग बहुत ही प्रिय है। नवरात्र का 9वां दिन 23 अक्टूबर दिन सोमवार, नौमी तिथि। माँ सिद्धिदात्री की इस दिन पूजा होगी। नवरात्रि की 9वीं तिथि को महानवमी भी कहा जाता है।
इस दिन माता सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है। खीर, पूड़ी, हलवा, चना, साथ ही गरीबों को भी दान करें। इस दिन बैगनी रंग के वस्त्र धारण कीजिए। यह रंग शक्ति का प्रतीक रंग है। नवरात्रि के 9वीं तिथि पर कन्याओं को खीर, पूड़ी, चने की सब्जी जरूर खिलाएं। इससे नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माता सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा, हवन व कन्या पूजन जरूर करें।